तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना प्रीवियस ईयर लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अ गिवन वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3j कैप एंड बी आई कैप प्लस जे कैप द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर एलोंग बी, यानी कि इस बी के एलोंग हमें कंपोनेंट वेक्टर निकालना है, ये वाला बी जो दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा इस टाइप का। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्वांटिटी किसकी दी हुई है, ए, यानी कि वेक्टर ए विल बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। देखिए क्या कह रहा है कि वेक्टर बी के एलोंग निकालना है। तो देखिए यूनिट वेक्टर जब हम इसके एलोंग निकालते हैं कंपोनेंट वेक्टर एलोंग ए, तो देखिए किस तरह से करते हैं, एलोंग ए एलोंग वी। ठीक है, तो एलोंग वी के वेक्टर हम जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन, अब किसके एलोंग निकालना है हमको, इस बी के एलोंग निकालना है, तो बी का मोड ऑफ वेक्टर जो है इसके डिवाइडेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, ए डॉट बी हमने किया 2i कैप प्लस 3j कैप और डॉट वेक्टर बी कितना है, वेक्टर बी है आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, अब हमें बी के एलोंग निकालना है, तो जिसके एलोंग निकालना होता है उसको डिवाइडेशन में ले जाते हैं और उसका मोड निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आई के एलोंग कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, और जे के एलोंग कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई का आई के साथ में हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा √1 + 1, देन वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 अपॉन √2, देन आंसर विल बी सी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फोर्स, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन, नहीं ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि अ फोर्स इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, कोई फोर्स है जो कितने डिग्री पर इंक्लाइंड हो रहा है 60 डिग्री पर। ठीक है, अ फोर्स इंक्लाइंड एट अ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इफ़ आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज़ 5 न्यूटन, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट कितना है 50 न्यूटन। देखिए ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है फोर्स का और ये वर्टिकल कंपोनेंट्स होता है फोर्स का। ठीक है, ये वर्टिकल कंपोनेंट Fy होता है और इसका ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा F, यानी कि Fx प्लस Fy, डेट्स आर रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन इसमें पूछा क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला होता है हमारा tan थीटा इज इक्वल टू Fx अपॉन Fy अपॉन Fx। ठीक है, तो Fy कितना दिया हुआ है हमको, Fy है हमारा Fy तो हमें फाइंड करना है वर्टिकल एलोंग, तो ये कितना हो जाएगा, Fy फाइंड करना है, दिस इम्प्लाइज डेट Fy इज इक्वल टू कितना हो गया tan थीटा इंटू Fx। ठीक है, तो Fy इज इक्वल टू tan 30। ठीक है, और Fy कितना है, Fx कितना है, यहाँ पर Fx है हमारा 50। ठीक है, तो Fy इज इक्वल टू कितना होगा tan 30, यानी कि sin 30 अपॉन cos 30, और sin 30 की वैल्यू √3/2 और ये हो जाएगा 1/2, साइन और कॉस के रेस्पेक्ट में हमने निकाल लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारा 50 और ये 50 √3, 50 की वैल्यू कितनी होती है 1.7 इंटू 50, 1.71 होती है, पॉइंट हटाया, 0 कैंसिल कर दिया। तो अब देखिए कितना आंसर आता है 7 इंटू 5, 5 7 जा 35 होते हैं और 5 1 जा 5 और 3 कितना होगा 8, 85 न्यूटन। देखिए ये अप्रॉक्स वैल्यू है, हमने अप्रॉक्स कंसीडर किया है इसको। अब देखेंगे हम 85 के अप्रॉक्स कोई आंसर है, 85 के अप्रॉक्स आंसर है हमारा सी। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है हमको। थर्ड क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन जेड एक्सिस, यानी कि एक हमको जेड एक्सिस दी हुई है और जेड एक्सिस का एंगल कितना होता है, जेड इज इक्वल टू के आई कैप। ठीक है, ये हो गया, और दूसरा वेक्टर है हमारा आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप। अब हमको क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, इसको सपोज कर लिया ये वेक्टर ए है और इसको सपोज कर लिया हमने ये वेक्टर बी है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए एंड मोड ऑफ वेक्टर बी। ठीक, तो देखिए मोड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी जब हम करेंगे तो यहाँ पर है हमारा सिर्फ के कैप। ठीक है, यानी के कैप है, के कैप, ये आई कैप 5 से आ गया, ये के कैप है सिर्फ, और अगला क्या है डॉट निकालना है हमको, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप। ठीक है, ये हमको वैल्यू दी हुई है, और यहाँ पर मोड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे तो इसका तो हो जाएगा सिर्फ 1 का स्क्वायर
और इस वाले का कितना हो जाएगा, ये तो अंडर रूट में 1 हो गया, और इस वाले का हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब देखिए x के अलोंग और y के अलोंग दोनों जीरो हैं, तो z के अलोंग कितना हो गया, सिर्फ k बचेगा, तो यानी कि वैल्यू बची सिर्फ हमारी ऊपर अंडर रूट 2, और k डॉट k इजिकल टू 1 होता है, और ये हो जाएगा हमारा 1, और ये हो गया अंडर रूट 2 1 1 और 2, यानी कि कितना हो गया अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 2 अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीपल करते हैं, ठीक है। आंसर हमको एंगल में पूछ रहा है, तो ये वाला एंगल कितना बचा हमारा, यहाँ पर ऊपर बचेगा 2 और नीचे 2 अंडर रूट 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 1 अपॉन अंडर रूट 2 ये किसकी वैल्यू होती है 45, नहीं 1 अपॉन अंडर रूट 2 निकालना है हमको, किसका कॉस 1 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। तो देखिए कॉस की वैल्यू होती है कॉस की जो एंगल है वो होता है अंडर रूट 3 अपॉन 2 30 के लिए, और कॉस 60 के लिए वो 30 के बाद में आता है हमारा 45, और 45 होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2। अभी यहाँ एंगल है हमारा 45 नहीं है, एंगल हमारा कितना हो गया फिर 1 अपॉन अंडर रूट 2 हमने वैल्यू फाइंड की है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन साइन होता है हमारा 1 अपॉन 2 और फिर 1 अपॉन अंडर रूट 2। यहाँ पर एंगल हमारा 60 दे रहा है, और यहाँ पर एंगल कितना है, ये 75 नहीं है, ये 45 है, ये गलत लिख गया, ठीक है, ये 45 होगा, 45 डिग्री। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये कंपोनेंट दिए हुए हैं हमको, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए का कंपोनेंट जितना है, और दूसरा कह रहा है ए डॉट ए दी हुआ एलोंग द डायरेक्शन। अब इसकी डायरेक्शन में निकालना है हमको, तो सपोज़ कर लिया हमने इस वाले कंपोनेंट्स को मान लिया हमने वेक्टर बी, तो ये देखिए हम अब क्या निकालना है, इसका कंपोनेंट वेक्टर निकालना है एलोंग बी, यानी कि इसके एलोंग निकालना है। तो पहले करेंगे हम ए डॉट बी अपॉन, अभी इसके एलोंग निकालना है तो मोड ऑफ वेक्टर बी यहाँ पर हम लगा देंगे। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, देखिए ए एक्स आई कैप, यानी कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट, यहाँ पर डॉट किसका लगाना है, आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है, अपॉन अंडर रूट 2। अब इसका निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर आई के साथ में कितना है 1 और जे के साथ में कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो अभी ये भी 1 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए ए एक्स बचेगा आई के साथ में, तो ए एक्स बचेगा, आई डॉट आई 1 हो गया, और ए वाई के जे के साथ में तो कितना हो गया ए जे, ए वाई हो जाएगा, और जे के साथ में कोई यूनिट नहीं है तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, और नीचे कितना बचेगा हमारा 1 का 1 करेंगे तो अंडर रूट 2। अब देखते हैं आंसर हमारा कुछ इस तरह से आया, ए एक्स माइनस ए वाई अपॉन अंडर रूट 2, देन आंसर विल बी सी, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है ए इज़ अ वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड ए, देन द यूनिट वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो देखिए ए कैप होता है हमारा वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, लेकिन इसमें किसके अलोंग निकाला हुआ है, वेक्टर ए के अलोंग निकलवाया है, तो आंसर हमारा ना तो ये होगा, ये तो ए डॉट ए, ये तो 1 हो जाएगा, ए क्रॉस ए ये 0 होता है, और ये कुछ नहीं है, तो फिर आंसर हमारा बचा डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द कंकरेंट फोर्स मे बी इक्विलिब्रियम। तो देखिए कोई 3 कंकरेंट फोर्स लग रहे हैं किसी पॉइंट पर, ये पॉइंट है ए, ठीक, इस पर, तो कंकरेंट फोर्स के लिए एक कंडीशन तो होती है F1 प्लस F2 प्लस F3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, यानी कि ये इस पॉइंट पर आके सेटल हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन होती है F1 अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा, और तीसरी कंडीशन होती है F3 अपॉन साइन गामा। तो देखिए ना तो एंगल वाली कंडीशन तो उसने पूछी ही नहीं है, तो अब हमें करना क्या है, इसमें देखना है, ठीक है। अब इसमें देखने के लिए हम क्या करें, अगर हम इन 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है, तो ये तीसरे वेक्टर के अलोंग होना चाहिए, अगर हम इन 2 वेक्टर का अलोंग निकालेंगे तो इसके अलोंग होना चाहिए, यानी कि F1 प्लस F2 की वैल्यू या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसमें होनी चाहिए, F3 फोर्स के। अब इस कंडीशन में 3 और 3 प्लस 5 हो जाएंगे, ठीक है, और ये इक्वल टू 1 तो हो ही नहीं सकते, ये वाला भी आंसर गलत है, यानी कि 3 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया, और ये कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये भी वैल्यू गलत है। आंसर हमारा ये वाला सही हो जाएगा, 3 और 5 अप्रॉक्सीमेट 6 न्यूटन के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, ये वाला भी आंसर गलत है। तो यहाँ पर हम अपना ये फंडामेंटल बेसिक वाला क्वेश्चन था मोशन इन अ प्लेन वेक्टर, इसको हम ख़त्म करते हैं। अभी एक टॉपिक और आएगा, इसके बाद में हमारी